आज तक आपने ना जाने कितने ही कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो देखे होंगे और हो सकता है कई लोगों ने तो पेड कोर्स भी ज्वाइन किए होंगे। बड़े बड़े यूट्यूबर कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से समझाते हैं और आपको समझ में भी आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप उस नॉलेज को लाइव मार्केट में इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आपका लॉस हो जाता है। भी बनाता हूँ तो कुछ रूल्स बताता हूँ, लेकिन लोगों को वो रूल्स फॉलो नहीं करने हैं। लोगों को सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक देखनी है कि अरे यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया, यहाँ पे हैमर बन गया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गया। तो ऐसे काम नहीं चलता। मैंने वहाँ पे कैंडल स्टिक है तो नारायण अस्त्र है, ऐसा नहीं है। अपने अपने क्या सोचते कि हैमर आ गया, भाई हैमर आ गया तो बाहुबली आ गया, अब ये तो फेल ही नहीं हो सकता। डोजी आ गया तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न आ गया। लाइक लोग एकदम पूरा सोशल मीडिया पे पागल हो जाते हैं, हैमर, डोजी, फुल एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, ये वो। भाई ये पैटर्न पे हो रिलायंस। आप सही कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचान तो लेते हैं लेकिन फिर भी आपका ट्रेड गलत हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या गलती है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं? क्या आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत है या फिर आप कुछ छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर रहे हैं? चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे आपका ट्रेड गलत क्यों होता है और आप इसे कैसे सुधार सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉप लॉसर में। पहले देखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। कैंडलस्टिक पैटर्न की शुरुआत जापान के एक चावल के व्यापारी ने की थी। उन्होंने बाजार में होने वाले प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसको जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहा जाता है। इस पैटर्न उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में हाई, लो, ओपन और क्लोज प्राइस की पोजीशन को दिखाता है, इसलिए इसको OHLC भी कहते हैं। दोस्तों, मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न के फेल होने के मुख्य दो कारण हैं। पहला है कॉग्निटिव बायस। इसमें हम अक्सर शॉर्टकट्स पे ध्यान देते हैं। जैसे ही हम मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को देखते हैं हम तुरंत ही कॉल खरीद लेते हैं, या अगर कोई बियरिश पैटर्न दिखता है तो तुरंत ही पुट खरीद लेते हैं। लेकिन हम मार्केट का दूसरा पहलू समझने की कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों, दूसरा कारण है कॉन्टेक्स्ट को नज़रअंदाज करना। हम ये नहीं समझ पाते कि मार्केट में कौन सी न्यूज़ चल रही है, मार्केट किस स्थिति में है और किस कैंडल को कब ट्रेड करना चाहिए। हम यह मानना पड़ेगा कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स के हिसाब से नहीं चलता है। तो अब सवाल आता है कि इन गलतियों को हम कैसे सुधारें। आखिर कैसे सही कैंडल स्टिक को सही समय पे पहचानें और मार्केट में पैसा कमा सकें। तो दोस्तों आइए समझते हैं इनके समाधान के बारे में। पहला है बड़े टाइम फ्रेम को देखें। आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं उससे हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम को ज़रूर से देखिए। जैसे कि अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं तो 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट भी देखिए। मैं अपनी स्क्रीन पे हमेशा से 2 सेक्शन चार्ट के अंदर लगा के रखता हूँ, जिसमें एक में मेरा 5 मिनट का चार्ट रहता है और दूसरे में 15 या 1 घंटे वाला। दूसरा तरीका है आइसोलेशन से बचें। सिर्फ कैंडल स्टिक को देखकर ही ट्रेड ना लें। इसके साथ आप अपने पसंदीदा इंडिकेटर जैसे कि MACD, EMA, DMA, RSI, बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड या प्राइस एक्शन को भी ध्यान में लें, उसे समझें और फिर ट्रेड करें। मैं अपने तरीके में हमेशा प्राइस एक्शन को देखता हूँ, उसके साथ 1 या 2 इंडिकेटर लगा के कंफर्म करता हूँ कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सही कैंडल का सही समय पे चुनाव करना। मार्केट में बन रही लाइव कैंडल्स की विक्स को देखें और उसको समझें। जैसे कि ऊपर की ओर अगर लंबी विक्स बन रही है तो ये बताता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। अगर ऐसे टाइम के अंदर कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर नीचे की ओर लंबी विक्स बन रही है तो ये बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करता है। ऐसे टाइम के अंदर आपको बियरिश कैंडल को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि जो लगातार लॉस कर रहे हैं उनको लॉस करने से रोकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।